खोया खोया चांद। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त हो उसे स्वीकार एवं ग्रहण करना चाहिए। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने प्रस्तुत किया है, जो हम सभी के लिए अनुकरणीय एवं वंदनीय हैं। जब राम रावण युद्ध में पराजित रावण मृत्यु शैया पर पड़ा होता है, तब भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्ति हेतु रावण के पास भेजते हैं, यह जानते हुए भी कि रावण उनका परम शत्रु है। मगर क्या हुआ, वह ज्ञानी तो है। वहाँ गौर करने वाली एक और घटना घटित होती है। लक्ष्मण रावण के सिर के पास खड़े होकर ज्ञान की मांग करते हैं और वहाँ से खाली हाथ लौट आते हैं। तब भगवान राम अपने अनुज को रावण के चरण की ओर खड़े होने की हिदायत के साथ पुनः भेजते हैं। तब रावण से ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ यह सीख दी गई है कि ज्ञान अहंकार से नहीं, विनय से प्राप्त किया जाता है। विद्या ददाति विनयम। दोस्तों, ऐसे सरल सरल उदाहरण से जीवन जीने की कला जो हमारी संस्कृति सिखाती है, वह देखने में अवश्य सरल एवं साधारण प्रतीत होती है, मगर इसमें बहुत ही गूढ़ एवं दूरगामी संदेश छुपे होते हैं। इन्हीं संदेशों को आज पढ़ने एवं समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर जोरदार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संत कवि तुलसीदास की पंक्तियों पर जरा गौर फरमाइए। पर हित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म या पाप नहीं है। धर्म के इसी सरल सूत्र को अपने जीवन में यदि धारण कर लिया जाए तो क्या मानव कल्याण का मार्ग नहीं निकल पड़ेगा? दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति जिस धर्म का ज्ञान देती है, वह केवल और केवल इस संपूर्ण जगत या संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व को बनाए रखने के ख्याल से देती है। इससे किसी मजहब, पंथ या मत से कुछ भी लेना देना नहीं है। मजहब, पंथ या मत पूजा पद्धति को लेकर बने हैं, किंतु सनातन संस्कृति पूजा पद्धति की नहीं बल्कि जीवन पद्धति की व्याख्या करती है, जो सभी के लिए ग्राह्य है। अब इसे हम शत्रु भाव से न स्वीकार करें, यह दिगर बात है। लेकिन मुझे यह घोषणा करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि एक ना एक दिन समस्त जगत को इसे स्वीकारना भी पड़ेगा और इसके शरण में भी आना पड़ेगा, क्योंकि सत्य को ज़्यादा दिन
झुटलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, हमारे पौराणिक कथाओं में ईश्वर के माध्यम से जो कथाएं कही गई है उनका सीधा सीधा हमारे जीवन से ताल्लुक है। हमारी मानव, दानव एवं देवता की जो धारणा है वह सब कुछ हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन में समाहित है। दोस्तों, हमारे अंदर ही वह मानव, दानव एवं देवता छुपा बैठा है। यह हम पर ही 16 आने निर्भर करता है कि हम अपना जीवन मानव के रूप में जिएंगे, दानव के रूप में जिएंगे या फिर देवता के रूप में। हमारे अंदर ही वह राम या रावण मौजूद है। निर्भर करता है कि हमारे अंदर राम जागृत है या रावण। यदि हम अपने राम को जागृत करते हैं तो हम अवश्य ईश्वर की भांति पूजे जाएंगे, और यदि हमारा रावण जागृत हो जाता है तो निश्चित ही हमारा समाज के द्वारा दहन किया जाता रहेगा। दोस्तों, आज मैं एक पौराणिक कथा का जिक्र करना चाहूँगी। हमारी पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसके मंथन से अमृत एवं विष की प्राप्ति की बात की जाती है। उसमें यह भी वर्णन किया गया है कि अमृत प्राप्ति की लूट मस्ती है, किंतु विष धारण करने को कोई तैयार नहीं होता। तब भगवान शिव जगत कल्याण हेतु विष धारण करते हैं, जिसके प्रभाव से या जलन से उनका कंठ नीला हो जाता है, और तब से वह नीलकंठ भी कहे जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कथा का सीधा सीधा हम सभी के व्यक्तिगत जीवन से संबंध है? आपको यह जानना चाहिए कि हम सबका जीवन भी एक समुद्र मंथन की भांति है। हम सबको जीवन के इस समुद्र मंथन में भाग लेना पड़ता है, और जब हमारे पराक्रम से अमृत यानी सुख का आगमन होता है तो इसका श्रेय हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कई दावेदार खड़े हो जाते हैं। मगर जब विष यानी दुख का जन्म होता है तो इसकी भागीदारी करने को कोई तैयार नहीं होता। तब व्यक्ति को खुद शिव बन उस विष को धारण करना पड़ता है। दोस्तों, जब आप हमारी इस अद्वितीय संस्कृति के ज्ञान सागर में गोते लगाएंगे, तब आपको ऐसे ऐसे अनमोल मोतियां प्राप्त होंगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इसके संदर्भ में एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां कही गई है। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो दोस्तों, अब आपको तय करना है कि आप पाने का साहस जुटा गोते लगाएंगे या फिर डर कर किनारे बैठे रहते हैं। मैं आप सभी का साहस देखने के लिए बड़ी बेसब्र हूँ। जय हिंद।